Morning students, today we are going to discuss some important problems of NCERT. Let's come to the problem number 1. Problem number 1 में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है. ABCD is a trapezium. ABCD आपके पास कोई trapezium है. In which side AB is parallel to CD. Side AB जो है किसके पैरेलल है बच्चों? साइड CD के पैरेलल है. एंड साइड AD इज इक्वल्स टू BC. और साइड AD जो है साइड BC के इक्वल गिवन है. शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू B एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D. आपको शो करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है, एंगल C एंगल D के इक्वल है. ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD. अभी ट्राइंगल ड्रॉ नहीं हुआ है, यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बना है, हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज कि डायगोनल ऑफ AC इज इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ BC. ठीक है, तो डेफिनेटली अगर यहाँ से देखिए तो हमको डायगोनल की बात कही गई, तो इस क्वेश्चन में फटाफट हम लोगों को क्या करना है, डायगोनल बना लेना है. हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, डायगोनल ड्रॉ कर लिया, डायगोनल AC, और क्या ड्रॉ कर लिया, डायगोनल BD. ठीक है, ये वर्क हम लोगों ने कर लिया, ध्यान से समझिएगा. और ये पूरा आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में वर्क करना है. ठीक है, तो अगर यहाँ से हम देखें तो गिवन क्या था बच्चों, गिवन आपके पास क्या है, गिवन पोर्शन की अगर हम बात करें तो गिवन में है आपके पास अ ट्रेपेजियम ABCD. क्या है, अ ट्रेपेजियम ABCD. कोई ट्रेपेजियम ABCD है इन विच साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC. ठीक है, अब टू प्रूफ के प्लेस में आप लोग ये लिख लीजिएगा कि टू प्रूफ ये दिस वन. देखो, इसको विदाउट कंस्ट्रक्शन हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस पोर्शन में हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों को कुछ वर्क करना है, तो हमने यहाँ लिख दिया कि क्या हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है. उससे पहले हम लोगों ने बच्चों क्या किया, ध्यान से समझिएगा. ये देखिए आपके पास क्या है, साइड AB है आपके पास. साइड AB को आप क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर देंगे. साइड AB को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे. किस पॉइंट तक प्रोड्यूस करेंगे, पॉइंट E तक. ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पॉइंट E को पॉइंट C से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे. किस तरीके से ज्वाइन कर देंगे कि सच दैट साइड AD इज पैरेलल टू साइड CE. किस तरीके से ज्वाइन करना है आपको, इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन करना है कि जो साइड AD है वो साइड CE के क्या हो जाए बच्चों, पैरेलल हो जाए. ठीक है, तो हमने कह दिया कि साइड AD जो है साइड CE के पैरेलल है. तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने कहा कि जॉइन AC एंड BD. AC और BD को ज्वाइन किया. फिर इसके बाद दूसरा काम हम लोगों ने क्या किया, एक्सटेंड किया. एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C which is parallel to DA meeting AB produced at E. तो इतना वर्क हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के पोर्शन में किया. ठीक है, कंस्ट्रक्शन के पोर्शन में बच्चों इतना वर्क करने के बाद अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, प्रूफ में आते हैं. ठीक है, प्रूफ की अगर हम बात करें तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि क्या यहाँ पर वर्क किया गया है. प्रूफ की अगर देखिए बच्चों हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को केस में ये जो आपके पास ट्रेपेजियम ABCD गिवन है, इसमें साइड की बात अगर हम करें, साइड की अगर हम बात करें तो साइड का AB जो है साइड किसके पैरेलल है, DC के. ये पोर्शन देखिए गिवन है, ABCD यहाँ पर क्या है, साइड AB जो है साइड DC के पैरेलल है. ये पोर्शन आपको बेटा गिवन था. ठीक, अब ध्यान से समझिए, जब साइड AB साइड DC के पैरेलल है तो साइड AE जो है वो भी साइड DC के पैरेलल हो जाएगा. तो हमने कह दिया कि दिस विल इम्प्लाइज दैट साइड AE इट इज ऑल्सो पैरेलल टू DC. साइड AE क्या है, ये भी DC के पैरेलल हो गया. अब दूसरी चीज़ अगर आप देखिए तो हमने कहा कि एंड साइड AD इज पैरेलल टू साइड DA इज पैरेलल टू साइड DA इज पैरेलल टू साइड DA इज पैरेलल टू साइड CE. यहाँ से अगर आप देखिए तो साइड DA जो है या साइड AD जो है CE के क्या हो गया, साइड DA साइड CE के पैरेलल हो गया. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर देखिए तो DC जो है
AE के पैरेलल हो गया और DA जो है CE के पैरेलल हो गया। तो इस तरीके से अगर कंडीशन बच्चों बनी तो इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ADCE इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने कह दिया ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए हैं, सो वी कैन से दैट कि देयरफॉर ADCE इज अ पैरेललोग्राम। ADCE क्या हो जाएगा आपका, ADCE आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, ADCE अगर पैरेललोग्राम हो गया, ठीक, तो अगर यहाँ से ADCE पैरेललोग्राम हो गया तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ADCE अगर पैरेललोग्राम हो गया बेसिकली, तो हम यहाँ से देखिए क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल A और एंगल E का सम जो है 180 डिग्री होगा। आपको पता है कि इस तरीके से एडजेसेंट एंगल बनते हैं, तो एडजेसेंट एंगल के साथ ही साथ ये है जो बेसिकली कोइंटीरियर एंगल्स भी बनते हैं। तो हमने कह दिया कि सिंस ADCE इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने कहा कि देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, हम लोगों ने ये कह दिया और इसको हम लोगों ने बेटा कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब दूसरी चीज़ पे आइए। दूसरी चीज़ पे अगर हम बेसिकली यहाँ से आते हैं तो देखिए आपको अगर हम यहाँ से एक्सप्लेन करें बेसिकली, देखो तो ये पूरा एंगल, अगर एंगल बी की बात करें तो ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ से अगर आप देखिए तो कितने डिग्री का बनेगा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एंगल है। कुल मिला करके हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो टोटल कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो 180 डिग्री का अगर बच्चों ये एंगल बनता है तो इसका मतलब कि अगर हम इस एंगल को, मतलब ये ट्रेपेजियम ABCD में जो एंगल है एंगल बी, और जो है ये वाला जो एंगल है एंगल CBE, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो पूरा हमें कितने डिग्री का एंगल मिलेगा, 180 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो हमने कह दिया कि जो है ऑल्सो, अगर यहाँ से देखिए तो हमने कह दिया कि ऑल्सो क्या चीज़ हमने कही कि एंगल B, मतलब ये वाला एंगल पूरा का पूरा एंगल B प्लस एंगल CBE प्लस एंगल CBE ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना ये क्यों हो गया, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर, या तो कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन का एंगल है। आप क्या समझ रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम यहाँ से देखें, ध्यान से समझिएगा क्या क्या चीज़ यहाँ से मिली। अगर एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है, और एंगल B प्लस एंगल CBE ये कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। तो लेकिन देखिए अगर आपको एक बात बताएं तो क्या चीज़ हमें मिली थी, यहाँ से हमें मिला था कि ADCE क्या है, आपके पास पैरेललोग्राम है। ADCE अगर पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं कि सिंस ADCE इज़ अ पैरेललोग्राम, ADCE पैरेललोग्राम है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर साइड AD इज इक्वल्स टू साइड क्या है, CE हो जाएगा। साइड AD अगर साइड CE के इक्वल हो गया तो ये चीज़ हमको यहाँ से मिल गई। लेकिन अगर यहाँ से देखो बच्चों तो हम कह सकते हैं कि बट AD इज इक्वल्स टू, तो BC गिवन है, बट AD इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास BC गिवन है, तो AD इज इक्वल्स टू BC हो गया और AD इज इक्वल्स टू CE हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि साइड जो है CE जो है किसके इक्वल हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि साइड BC जो है साइड CE के क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, जब साइड BC साइड CE के इक्वल हो गया तो हम आते हैं ट्राइंगल में। ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में आइए, इन ट्राइंगल BEC। इन ट्राइंगल BEC में अगर आप देखिए, इन ट्राइंगल BEC, बेटा ट्राइंगल BEC में अगर आप लोग देखिए तो क्या चीज़ मिली कि साइड BC जो है साइड किसके इक्वल हो गया, साइड CE के इक्वल हो गया। जब आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर टू साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो उनके ऑपोजिट में जो एंगल होता है वो एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जब CE जो है BC के क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसका मतलब BC के ऑपोजिट में जो एंगल है E, और जो है CE के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज CBE, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने कह दिया कि इन ट्राइंगल BEC साइड BC इज इक्वल्स टू CE, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, दिस विल इम्प्लाइज दैट कि BC के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज एंगल E जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल E एंगल CBE के क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको पूरी ये चीज़ मिल गई। अब ध्यान से मेरी बात समझना, यहाँ से एक चीज़ मिली, हमने इसको इक्वेशन
इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2 और इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या करेंगे, सी बी ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल सी बी ई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर आप यहाँ से उठा करके इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर एंगल बी प्लस सी बी ए के प्लेस पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हमको मिल गया, ठीक है। इसको हमने बेटा कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर कह दिया 4। इक्वेशन नंबर 4 कह दिया, ध्यान से समझिएगा। अब आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 से देखिए तो आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशन 1 और 4 से अगर बेटा आप देखो तो क्या चीज़ आपको मिलने वाली है कि एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री था और एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू भी 180 डिग्री मिला। तो हमने कह दिया कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल ई। अब यहाँ से एंगल ई कैंसिल आउट हो गया तो आपको बेसिकली क्या मिल गया, दिस विल इम्प्लाइज दैट कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो ये पोर्शन आपका फर्स्ट पोर्शन था जिसको हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। फर्स्ट थिंग हमको बेटा मिल गई। फर्स्ट थिंग के बाद अब हम लोगों को सेकंड पोर्शन प्रूफ करना है कि एंगल सी जो है एंगल डी के इक्वल है। तो सेकंड पोर्शन की बात करते हैं। लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पोर्शन। सेकंड पार्ट में अगर आप बच्चों देखिए तो क्या है, आपको सी इज इक्वल टू डी पुट करना है। अब देखो एंगल ए और एंगल डी, ठीक, एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट एंगल हैं तो इनका सम भी आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। तो हमने कह दिया कि एंगल ए प्लस एंगल डी जो है ये कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। और आपको पता है उसी तरीके से हम एंगल बी और सी की भी बात कर सकते हैं कि बी और सी ये भी क्या है, ट्रेपेजियम बी और सी में ये भी एडजेसेंट एंगल हैं बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ पे इनका सम भी क्या आपको मिल जाएगा, या तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी आप कह सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहेंगे तो भी इनका सम आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। तो हमने कह दिया ऑल्सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इतनी चीज़ अगर बेटा आपको मिल गई तो हम कह सकते हैं कि नाउ, अब यहाँ से देखिए एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी। और यहाँ से अगर आप देखिए तो एंगल ए किसके इक्वल अभी प्रूफ हुआ, एंगल बी के, तो ये दोनों इक्वल हो गए तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो दिस विल इम्प्लाइज एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। दूसरी चीज़ आप लोगों को ये प्रूफ होती हुई मिल गई, दिस वन। अब आते हैं हम किसी और थर्ड थिंग पे। थर्ड थिंग आपको बेटा क्या प्रूफ करनी है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है ट्रायंगल बी ए डी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल बी ए डी के क्या करना है, प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी सी कहाँ पे है आपके पास, ये है ट्रायंगल ए बी सी, दिस ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को क्या करनी है, इसमें हमको प्रूफ करना है। तो आइए आप ट्रायंगल में थर्ड थिंग जो हमको प्रूफ करनी है, थर्ड में अगर हम आए, थर्ड में क्या चीज़ प्रूफ करनी है, इन ट्रायंगल बी ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल ए बी सी, ये आपके पास ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल बी ए डी, ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी अगर आप देखिए तो क्या चीज़ आपको मिल रही है, साइड ए बी जो है दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो हमने कह दिया कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। दूसरी चीज़ में अगर आप देखिए तो आपको गिवन था, क्या चीज़ गिवन था कि साइड ए डी जो है साइड बी सी के क्या है, इक्वल है। तो ये पोर्शन आपका गिवन था तो हमने कह दिया कि साइड ए डी इज इक्वल्स टू साइड बी सी। बेटा ये पोर्शन आपको क्या है, ये पोर्शन आपके पास गिवन है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ अगर यहाँ से देखिए तो दोनों ही ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन हो गया है। ये चीज़ अभी हम लोगों ने प्रूफ की कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो हमने कह दिया कि नाउ देयरफॉर, यहाँ से अगर हम कहें तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल, यहाँ से क्या हो गया, एंगल बी हो गया, ठीक है। एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल बी के इक्वल हो गया। तो ध्यान से समझना है, ये चीज़ इक्वल हो गई। तो अब देखिए तो क्या चीज़ हो गई, दो साइड्स और यहाँ से क्या हो गया, ये साइड और इनसे इंक्लूडेड एंगल उसी तरीके से,
उसी तरीके से आपको क्या मिल गया, साइड, ये साइड मिल गया और ये साइड मिल गया और इनसे इंक्लूडेड एंगल मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल बी ए डी के क्या हो गया बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग कह देंगे कि देयरफॉर साइड ए सी इज इक्वल्स टू साइड बी डी। ठीक है, बाय सी पी सी टी, ये फोर्थ पार्ट आपका प्रूफ हो गया। और साइड ए सी और बी डी बेटा क्या है आपके, ये आपका डायगोनल है, तो हम कह देंगे कि देयरफॉर डायगोनल